हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आज हम आपकी 8वीं क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर बताओ 19 होगी, जो कि 1 दिसंबर की आई है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। तो आज हमें जो बेटा पाठ पढ़ना है जहाँ पहिया है, जहाँ पहिया है। बेटा इसमें वर्णन क्या है? पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक गांव है, उस स्थान का वर्णन यहाँ किया गया है। कहता है साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन बेटा क्या होता है? जो समाज में फैली कुरीतियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, रूढ़िवादिता होती हैं, उनको दूर करने के लिए समाज द्वारा किए गए आंदोलन को ये सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं हम। कहता कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। कहता है पुडुकोट्टई जिले की जो हजारों नवसाक्षर यानी कि नई नई पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या है? ये आम बात है साइकिल चलाना। अब पहले नहीं चला पाते थे, अब चलाना क्या है जी? आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। कहता भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई है। सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक जिला कौन सा है जी हमारे भारत का? पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना? साइकिल को चुना। यानी कि साइकिल चलाना उन्होंने शुरू कर दिया ताकि उन लोगों को बता सकें कि वो क्या हैं? स्वाधीन हैं, आज़ाद हैं और गतिशील हैं, एक्टिव हैं। ठीक है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। उनमें से ज़्यादातर क्या थी? नई पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी कि 25% हिस्से ने क्या सीख लिया? साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन भी किया। प्रतियोगिताएं हुई, प्रदर्शन भी किया उसमें, अपने कौशल का, हाँ जी कितने अच्छे तरह से वो साइकिल को चला सकती हैं। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। वहाँ पर इसके लिए क्या चल रहे हैं बेटा? प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं वहाँ पर साइकिल चलाना सिखाने के लिए भी जो है। ठीक है। और देखते हैं बेटा आगे क्या है। आगे है बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। कहता है आगे, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों सड़कों पर अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। कहता है ग्रामीण पुडुकोट्टई मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल से आती जाती दिखाई देती हैं। कहता है जमील बीवी नामक एक युवती ने अपने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। जमील बीवी नाम की एक महिला है, उन्होंने साइकिल चलाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। लेखक से कहा गया कि ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फप्तियाँ कसते थे। फप्तियों का मतलब होता है बेटा चुभने वाली बातें कहना। लेकिन अब मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। शब्दार्थ देखिए, सर्वाधिक का मतलब क्या है? तो ज़्यादातर। सर्वाधिक का मतलब ज़्यादातर लोगों ने, सबसे अधिक लोगों ने। नवसाक्षर नए पढ़े लिखे लोगों ने। रूढ़िवादी यानी कि पुरानी सोच वाली, पुरानी परंपरा। अधिकार मतलब हक। फप्तियाँ का मतलब चुभने वाली बात कहना। ठीक है बेटा। कहता गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब हमें उत्तर देना। पहला क्वेश्चन है बेटा, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? बेटा हमारे विचार से सामाजिक आंदोलन किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, कि समाज में फैली कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए समाज द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते हैं वही आपके सामाजिक आंदोलन कहेंगे उन्हीं को हम। ठीक है। तो देखिए क्या है उत्तर, देखिए बेटा। कहता समाज में फैली रूढ़िवादिता के विरुद्ध समाज द्वारा किए गए आंदोलन को सामाजिक आंदोलन कहेंगे। समाज में जो रूढ़िवादिता फैली होती है उसके विरुद्ध समाज द्वारा जो आंदोलन किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? सामाजिक आंदोलन कहेंगे। ठीक। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है
उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? ठीक है, ये आपके इस जंजीरों को तोड़ने, जंजीरों से जो है किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? वो इशारा कर रहे हैं रूढ़िवादी सोच की ओर बेटा। किसकी ओर? रूढ़िवादिता सोच की ओर। आगे देखते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हम देखने से पहले अभी तक जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए बेटा, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी विचारों की ओर इशारा कर रहा है। रूढ़िवादी विचार, रूढ़िवादी सोच की ओर इशारा कर रहा है। जंजीरों का मतलब क्या है? रूढ़िवादी सोच जो है। ठीक है जी, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। पुड्डुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? क्यों किया गया बेटा पुड्डुकोट्टई पाठ का वर्णन? क्योंकि पुड्डुकोट्टई स्थान के अंदर अभी अभी महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है और उससे वो अपनी आज़ादी, स्वाधीनता को व्यक्त कर रही हैं। तो देखिए बेटा इसका आंसर, इस पाठ में पुड्डुकोट्टई स्थान का वर्णन किया गया है क्योंकि पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में किसको चुना है बेटा? साइकिल को चुना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुड्डुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता है? क्यों होता है साइकिल चलाने से? क्योंकि अब उन्हें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अब वे कहीं भी आ जा सकती हैं, अब वो बस के लिए रुकती नहीं है। ठीक है, ये तो देखते हैं इसका आंसर। कहता साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुड्डुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता है क्योंकि अब वह कहीं भी जा सकती हैं और अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अब उनको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और इससे खर्चा भी क्या आता है? उनको कम आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। गतिविधि करनी, कहता साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसकी सूची बनाइए। साइकिल चलाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं उसकी सूची बनानी है। तो देखते हैं बेटा हमें क्या फ़ायदे हैं। कहीं भी आ जा सकते हैं, खर्चा कम लगता है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता है बस का। साइकिल चलाने से बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं आप, और इससे कहीं आने जाने का खर्चा भी कम आता है। कहीं पर भी आने जाने का खर्चा भी क्या होता है बेटा? इससे कम आता है। ठीक है जी, तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।